दोस्तों, जीवन में की गई हर गलती का हिसाब होता है। हालांकि यह हिसाब के चुकते होने में कई बार बेहद समय लग जाता है, परंतु जब वक्त आता है तो उसे बचने के लिए कोई राह नहीं बचती। यह कहानी है इमरान की। इमरान जो आर्थिक रूप से काफी असहाय था, जिसके कारण उसने 20 साल पहले ऑटो रिक्शा चालक बनने का फैसला किया। वह अपने काम से पूर्ण रूप से अवगत था, परंतु एक हादसे ने उसकी जिंदगी ही खत्म करके रख दी। आखिर वह हादसा क्या था, आइए सुनते हैं। इमरान पूरे दिन की मेहनत करके रात को अपने घर आता था। वह अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता था। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वह थक जाता था, लेकिन वह इसके बावजूद भी बेहद खुश रहता था। एक दिन उसकी कमाई अच्छी हुई होती है। वह सोचता है कि घर पहुंचते हुए वह रास्ते में कुछ खाने के लिए ले लेगा, ताकि उसके दोनों बच्चे और पूरा परिवार को खुशी मिले। इमरान अपने परिवार से बेहद प्रेम करता है। वह हर दिन अपने समय से ज्यादा वक्त ऑटो रिक्शा चलाता था, ताकि किसी भी दिन उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। आज इमरान को घर से बहुत फोन आ रहे थे। यह फोन उसके घर से ही आ रहे थे। इमरान के बच्चे उसे फोन करके जल्दी आने को कहते हैं, क्योंकि वह अपने पापा के साथ उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। इमरान के बच्चे इमरान को लगातार 2 घंटे से फोन कर रहे थे। इमरान उन्हें हर फोन पर मना कर देता, क्योंकि वो चाहता था कि थोड़ा सा धन और कमा ले, ताकि शांति से वह अपना जन्मदिन मना सके। रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त गांव के लोग नींद की अवस्था में होते हैं। इमरान को अब कोई सवारी नहीं मिल रही थी। इमरान ने सोचा कि अब उसे शायद कोई सवारी नहीं मिलेगी। अब उसके जेब में पूरे दिन की कमाई तकरीबन 2 से 3 हजार तक हो चुकी थी। अब वह अपने घर की ओर निकल रहा था। वह बेहद खुश था। वह रास्ते में ढाबे से कुछ खाना भी लेकर जाने का सोच रहा था। रात के वक्त होने के कारण वह अपनी तेज रफ्तार में ऑटो दौड़ा रहा था। वह अपने घर शॉर्टकट रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक से एक तेज रोशनी उसके आंख के सामने पड़ी और वो खुद को बचाने के लिए ऑटो के हैंडल को दूसरी ओर किया। अंधेरा होने के कारण उसे यह मालूम न चला कि उसका रास्ता अब बदल चुका है। वह जिस रास्ते पर अब था, यह रास्ते की एक खास बात थी। वह यह थी कि उस रास्ते से इमरान का गहरा संबंध रहा था। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजरा था। इमरान को उस रास्ते में घुसते ही अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। उसे अपना वही सफर फिर से याद आने लग जाता है। वह इसी दिन 20 साल पहले आया था। रास्ता बेहद सुनसान था। वह आगे जल्दी बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसके ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देख इमरान बेहद घबरा गया। इमरान की आंखें बंद हो गई। उसने आंखों को रगड़ा और फिर से आगे की ओर देखा, परंतु इस बार वह लड़की नहीं थी। उसी वक्त इमरान के कंधे पर उसी लड़की का हाथ आता है। वह सर्द हवा में भी पसीने से भीग जाता है। वह लड़की उसे बोलती है, आगे की तरफ चलेंगे क्या? इमरान डरते हुए जवाब में नहीं कहता है। वह कहता है कि मुझे अपने घर की ओर जाना है। वह लड़की फिर कहती है, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। इमरान डरते हुए उसे बैठा लेता है। वह अपना फोन निकालकर अपने घर फोन करने को कोशिश करता है, परंतु उसके फोन में नेटवर्क नहीं होने के कारण फोन नहीं लग रहा था। लड़की उसे कहती है, यहाँ फोन नहीं चलता। इमरान इस वक्त हद से ज्यादा डरा हुआ होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जो लड़की उसकी ऑटो में बैठी है, उसकी तस्वीर उसके आगे बने शीशे पर नहीं दिख रही होती। इमरान उस लड़की को पीछे मुड़कर देखता है तो उसका ऑटो से ध्यान भटक जाता है।
और उसका ऑटो एक विशाल पेड़ से टकरा जाता है। इसमें इमरान की मौत हो जाती है। इमरान के घर का माहौल अब बेहद चिंतित रहता है। पूरी रात इमरान की कोई खबर नहीं मिली, फोन भी नहीं लग रहा होता। इमरान के बच्चे और उसकी पत्नी बेहद चिंतित थे। तभी उनका एक पड़ोसी उनके पास आता है और इमरान की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है कि क्या यह इमरान की तस्वीर है। इमरान की पत्नी कहती है कि उसे नहीं मालूम, लेकिन यह इमरान नहीं हो सकते। वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाते। इमरान के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। सभी घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है। यह तस्वीर इमरान की लाश की होती है। पुलिस इमरान की पत्नी से जब पूछती है तो उसकी पत्नी कहती है, जी यह मेरे पति हैं। इमरान की पत्नी इमरान को मृत शरीर देखकर खुद को रोक नहीं पाती। उसके आंसू बहने लगते हैं। वह चिल्लाने लगती है। बच्चे भी बेहद ज्यादा रोने लगते हैं। पुलिस कहती है, देखिए हम आपका दर्द समझते हैं। हम आपके यहाँ सहायता करने आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिससे इस केस में थोड़ी मदद मिलेगी। इमरान की पत्नी मदद करने के लिए हामी भर देती है। पुलिस पूछती है, इमरान ऑटो रिक्शा कब से चला रहा था। इमरान की पत्नी कहती है, जी आज तकरीबन 20 साल हो गए। आज के ही दिन 20 साल पहले अपने जन्मदिन के दिन इन्होंने ऑटो चलाना चालू किया था। आगे पुलिस पूछती है, अच्छा यह ऑटो उसके खुद का है। इमरान की पत्नी कहती है, जी शादी के कुछ महीने बाद इन्होंने ऑटो को अपने नाम करवा लिया था। इससे पहले यह ऑटो उनके चाचा जान का था। वे ऑटो यूनियन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। पुलिस इमरान की पत्नी से पूछताछ करने के बाद इमरान के चचा मोहम्मद के पास पहुंचती है। मोहम्मद पूर्व ऑटो यूनियन का प्रधान रहे थे और इमरान के चाचा भी थे। पहले तो वो पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना करते रहे, लेकिन जब पुलिस वाले ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सच बताया। इमरान के चाचा ने कहा, इमरान की अम्मी बचपन में ही गुजर गई थी। इमरान के अब्बू अर्थात मेरे भाईजान शराबी थे। उन्हें शराब के अलावा खाने का कोई होश नहीं था। इमरान के लिए उसके माता पिता सब कुछ थे। एक दिन ज्यादा शराब के कारण भाईजान की मौत हो गई। इमरान अकेला हो गया। गरीबी के कारण ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह मेरे साथ ही रहने लगा। पहले तो हमने उसे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसका मन अब पढ़ाई में नहीं था। वो कहता कि उसे पैसे कमाने हैं ताकि वह अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से बिता सके। इमरान के जन्मदिन के ही दिन हमने उसके लिए ऑटो लिया था और उसे भेंट कर दी थी। इमरान ऑटो पाकर बेहद खुश था। ऑटो चालक के रूप में उसका वह पहला दिन था। मैं भी उसके साथ ही गया था। यह सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। पुलिस बीच में रोकती है और पूछती है कि तुमने तो कहा था कि इमरान उस वक्त अकेला था। इमरान के चाचा कहते हैं, झूठ कहा था मैंने। इमरान का जन्मदिन था तो उसके लिए एक शराब की बोतल और साथ में कुछ चखने में भुजिया ली थी। आगे इमरान के चाचा ने कहा, यह रास्ता हर वक्त सुनसान ही रहता है। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। हमारे ऑटो को एक लड़की ने रोका। वह बेहद खूबसूरत थी। वह अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने और इमरान ने काफी शराब पी हुई थी। इमरान नशे में बेकाबू हो गया और उसने उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने लगा। इतना सुनते ही पुलिस वाले आगे के केस को समझ गए। उन्होंने उस लड़की के केस को फिर से खोला और उसके चाचा मोहम्मद को फांसी की सजा मिली और इमरान को सजा तो खुद वह लड़की दे चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से आप समझ पाए होंगे कि हर व्यक्ति को जीवन में न्याय जरूर मिलता है। हालांकि कई बार न्याय मिलने में काफी समय व्यतीत
हो जाता है, परंतु जब न्याय मिलता है तो पूरी दुनिया मात्र देखती रह जाती है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।